नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले साल की खबर है, आपने आई एम श्योर सुन रखा होगा अबाउट यूपीआई लाइट, जिसको कि आरबीआई के द्वारा लास्ट ईयर ही लॉन्च करवा दिया गया था। लेकिन पिछले ही कुछ दिनों में यूपीआई लाइट एक बार फिर से सुर्खियों में आया है, जिसके पीछे दो तीन बड़े कारण हैं। नंबर वन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अनाउंस किया कि उनका जो यूपीआई लाइट का फीचर है वो अब आईओएस प्लेटफॉर्म्स पे भी लाइव हो चुका है। मतलब कि अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल का आईफोन है, तो उस केस में आपके फोन पे भी अब यूपीआई लाइट वाला फीचर ऑन हो चुका है। और साथ ही में यह भी बताया गया कि जो आईफोन वाले यूजर हैं वो अब उन पेमेंट्स को यूपीआई पिन डाले बगैर ही इन पेमेंट्स का भुगतान जो है वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पेटीएम ने जस्ट आज से 4-5 दिन पहले यह भी बताया कि यूपीआई लाइट, जो कि इवन दो अनाउंस पहले हुआ था लेकिन बहुत लंबे समय से वो ट्रैक्शन गेन नहीं कर रहा था, अब सडनली उसमें एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस उनके द्वारा गार्नर कर लिया गया है। इनके द्वारा बताया गया है दैट पेटीएम हैज गार्नर्ड almost 6 million customers within 3 months of the launch of UPI Lite on its payments app। यानी कि जब से उन्होंने लॉन्च किया है काफी अच्छा रिस्पांस उनको देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली यूपीआई लाइट क्या चीज है, किस तरीके से ये यूपीआई से अलग है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से कि किस तरीके से यूपीआई लाइट जो है वो बैंकिंग सिस्टम्स को अनबर्डन कर सकता है, जो कि यूपीआई की वजह से काफी ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा दोस्तों, पाथफाइंडर आपके लिए लाया है भारत का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे अफोर्डेबल अग्निपथ बैच, जिसमें कि आपकी प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों की ही तैयारी संपूर्ण रूप से करवाई जाएगी। 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपके लिए इसमें इंक्लूड करवाई जाएगी। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल करवाया जाएगा। मेंस क्लियर होता है तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी एनरोल करवाया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है जिसको जाकर के भर सकते हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। सेम बैच हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसका भी जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। एनरोल करने के लिए आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हिंदी बैच है दोस्तों वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और जो अंग्रेजी बैच है वो 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट, सबसे पहले यूपीआई लाइट क्यों आया, इसकी बात ही क्यों शुरू हुई, उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो इसकी लॉन्चिंग आज से 6-7 साल पहले 2016 में हुई थी। लेकिन जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो शुरुआत में जो टोटल पूरे साल में ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो बहुत ही कम थी, बिकॉज बहुत लोगों को मालूम ही नहीं था। तो 2.65 मिलियन के आसपास ट्रांजैक्शंस हमें 2016-17 में देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर जो अभी अभी गुजरा है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देखने को मिली हैं वो ऑलमोस्ट 83 बिलियन के आसपास हैं। और अगर आप देखें पर मंथ वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं, 2 साल पहले यूपीआई रजिस्टर्ड अराउंड 2.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ, और पिछले ही महीने यानी कि अभी जो महीना अप्रैल का महीना गया है, इट रिकॉर्डेड क्लोज टू 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस वर्थ ओवर INR 14 लाख करोड़। और आप देख सकते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर जहां पे 2.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ हो रही थी, अब ऑलमोस्ट 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक महीने में हो रही हैं। 3 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रोथ हमें मंथली देखने को मिली है। और उसके बाद अगर हम इसी ग्रोथ को एक्स्ट्रापोलेट करें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2025 तक पहुंचते पहुंचते एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 30 बिलियन ट्रांजैक्शंस हमें पर मंथ देखने को मिल सकती हैं। इस चीज में एक जो नेगेटिव पॉइंट है, जो थोड़ा वरीसम पॉइंट मैं कहूंगा, वो बेसिकली क्या है कि होता क्या है, यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से होती हैं, आपके बैंक खाते में से होती हैं। एंड प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सीधा सीधा जो बैंक का कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड एज सीबीएस सॉफ्टवेयर, उसको जाकर के हिट करती है। दोस्तों जो बैंकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सीबीएस सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है जिसको कि 1990s में डेवलप किया गया था और जो कि इतना सारा लोड हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि बैंक्स के यूपीआई के जो
ट्रांजैक्शंस हैं वो कभी कभार रुक जाते हैं बिकॉज बैंकों का जो सॉफ्टवेयर है वो उतना बर्डन नहीं ले पाता. इट इज नॉट डिजाइन्ड टू प्रोसेस सच अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस. वो बड़ी ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है लेकिन बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं कर सकता. यूपीआई में आपने देखा होगा 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए जैसी अनेकों ट्रांजैक्शंस हर मिनट हर सेकंड हमें देखने को मिल रही हैं. इसी की वजह से कई सारे ट्रांजैक्शन फेलियर्स हमने 2020 में 21 में कई बार देखा. न्यू ईयर पे आमतौर पे देखा जाता है कि किसी ना किसी बैंक का जो सीबीएस सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा बिकॉज सडनली जो लोड है वो काफी बढ़ जाता है. इसी के चलते एनपीसीआई जिसने यूपीआई का निर्माण किया और आरबीआई इन्होंने बैंकों को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आप लोग अपने सीबीएस सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करो. लेकिन बैंकों ने साफ साफ मना कर दिया. बैंक सेड नो कि जी नहीं, पॉसिबल नहीं है, इतना खर्चा हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज यूपीआई से हमें मिलता कुछ नहीं है, हम लोग उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं. और इसी के चलते यूपीआई लाइट का आइडिया सामने लाया गया कि अगर हमें बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग सॉफ्टवेयर से उस लोड को हटाना है तो यूपीआई लाइट उसमें मदद कर सकता है. इट कैन फैसिलिटेट फास्टर एंड इजियर ट्रांजैक्शंस स्पेशली फॉर द लो वैल्यू ट्रांसफर. और इसी चीज के चलते पिछले साल पहली अनाउंसमेंट अप्रैल 2022 में हुई थी, फॉर्मल लॉन्चिंग सितंबर 2022 में हुई थी. एनपीसीआई वही वाली बॉडी जिसने की यूपीआई को लॉन्च किया था, उसी के द्वारा यूपीआई लाइट को लॉन्च किया गया जो कि एक ऑन डिवाइस वॉलेट ऑप्शन की तरह काम करता है फॉर यूपीआई टू एनेबल स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन एन ऑफलाइन मोड. तो यहां पर आप देख लीजिए 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है कि पहली बात ये ऑन डिवाइस वॉलेट ऑप्शन है, दूसरी बात स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए है, तीसरी बात आप ऑफलाइन मोड में यानी कि इंटरनेट के बगैर भी आप इस यूपीआई लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो आपको समझा देता हूं. सो फॉर एग्जांपल आपके पास पेटीएम की ऐप है. अगर आप मान लीजिए किसी को यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. अगर आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं तो आपके अकाउंट से वो 10 रुपए डेबिट होंगे और दूसरे वाले के अकाउंट में, मर्चेंट के अकाउंट में 10 रुपए चले जाएंगे. लेकिन यूपीआई लाइट के केस में क्या है, आप क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट में जो पैसा डालना है आप अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे को लोड कर लेंगे. मान लीजिए आपने 200 रुपए लोड कर लिए हैं, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए. लेकिन जब आप किसी को पेमेंट करेंगे, मान लीजिए मर्चेंट को पेमेंट करनी है आपने 20 रुपए की, उस केस में आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है. मतलब कि जब आपने अपने वॉलेट को लोड करना है तब आपको इंटरनेट चाहिए, लेकिन जब आपने अपने वॉलेट को अनलोड करना है, किसी को पैसा देना है, तब आपको इंटरनेट नहीं चाहिए. और सिंपल भाषा में कहें तो बेसिकली जो आपका क्रेडिट है वो ऑनलाइन है, लेकिन जो आपका डेबिट है वो आपका ऑफलाइन हो जाता है. नाउ इसमें इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम वेरी वेरी सिक्योर जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो लगाई गई है कि फंड्स जो है वो आपको एक बार में ऐड करने हैं. 2000 की लिमिट है ऑन द अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन हैव इन द यूपीआई लाइट वॉलेट. और अगर पेमेंट की बात करते हैं उसमें आप अंडर 200 रुपीज वाली जो पेमेंट्स हैं उनको कर पाएंगे इन दी ऑफलाइन मोड. और आपको यहां पे अपना यूपीआई पिन भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज डायरेक्टली आप अपने जो बैंक खाते में से पेमेंट को नहीं कर रहे हैं, आप यूपीआई लाइट वाला जो वॉलेट है जिसमें आपने पैसे को लोड कर लिया था उससे आप लोग पेमेंट को कर रहे हैं. ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है डेबिट ऑफलाइन एंड क्रेडिट ऑनलाइन. आरबीआई ने कहा है कि ये पहले चरण में हम लोग ऐसा कर रहे हैं और अगले चरण में हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो क्रेडिट है वो भी ऑफलाइन हो जाए, मतलब कि सामने वाले बंदे को जो पैसा रिसीव है वो भी ऑफलाइन हो जाए. इसको और सिंपल भाषा में समझा जाए तो मान लीजिए कि कोई इंसान है ए, वो किसी मर्चेंट को पैसा पे कर रहा है. इसने 10 रुपए अपने अकाउंट से पे कर दिए, लेकिन इसको 10 रुपए तब मिलेंगे जब ये ऑनलाइन जाएगा, जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा. अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो इसको 10 रुपए अपने वॉलेट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. ये भी जो शॉर्टकमिंग है इसको भी रिजॉल्व किया जाएगा आने वाले नेक्स्ट फेज में, ऐसा आरबीआई के द्वारा ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है. यानी कि इट विल बी कंप्लीटली ऑफलाइन. डेबिट एंड क्रेडिट बोथ द प्रोसेसेस विल नाउ गो ऑफलाइन. आपने अपनी पेटीएम ऐप को एक्सप्लोर नहीं किया है, जाकर के देख सकते हैं. इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी. अब थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं. यूपीआई लाइट, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं. पे अप टू ₹200 इन अ सिंगल टैप. आपको यूपीआई पिन भी डालने की आवश्यकता नहीं है. सबसे अच्छी बात जो बहुत लोगों की कंप्लेंट्स भी रहती हैं कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस है वो उनके बैंक स्टेटमेंट में आती है. अगर आपने किसी को 10 रुपए पे किए हैं, 12 रुपए पे किए तो वो भी आपको अपने ट्रांजैक्शन वाले स्टेटमेंट में देखने को मिलती है. लेकिन यूपीआई लाइट वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दोस्तों आपकी बैंक पासबुक्स में, बैंक स्टेटमेंट्स में नहीं जाएगा. ये डायरेक्टली आपको अपनी यूपीआई ऐप पे दिखेगा जो कि कस्टमर इस्तेमाल करता है. पेटीएम हुआ या फिर भीम ऐप हुई,
इन्होंने भी बाय द वे अपना यूपीआई लाइट का फीचर ऑन कर दिया है। पेटीएम वेंट लाइव अर्ली दिस ईयर और फोन पे ने भी इसी महीने यूपीआई लाइट वाले फीचर को जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो इस केस में बेसिकली आपका जो स्टेटमेंट है वो भी इतना मोटा मोटा स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ एक और बड़ा फायदा जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यूपीआई लाइट काफी पॉपुलराइज हो सकता है वो यही है कि यूपीआई में होने वाली जो अधिकतर ट्रांजैक्शंस है ना उनकी वैल्यू असल में काफी कम है। अगर हम पिछले महीने अप्रैल 2023 की ही बात करें, 84% ऑफ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस वर एक्चुअली बिलो 500 एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टोटल यूपीआई इकोसिस्टम में मर्चेंट ट्रांजैक्शंस 50% होती हैं। मतलब कि अगर आप हिसाब लगा लीजिए कि 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, 4.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उन 4.5 बिलियन का 84% आप आंकड़ा निकाल लीजिए, वो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि 500 रुपए से कम है। अगर हम इंटरपर्सनल ट्रांसफर्स की बात करें जो कि रिमेनिंग 50% के आसपास है, उसमें भी 54% के आसपास जो ट्रांजैक्शंस हैं दे आर अगेन बिलो 500। मतलब कि एक इंसान ने दूसरे अपने किसी दोस्त को भेजा, किसी फैमिली मेंबर को पैसा भेजा, तो वहां पर भी मोटा मोटा 75% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शंस जो है वो आपकी छोटी वैल्यू में होती हैं। और इसको इन्होंने और भी अच्छे तरीके से कॉन्टेक्स्ट में पेश किया है, डेटा को एनालाइज किया है। द एवरेज merchant transaction value in UPI was around INR 750 during the December quarter of last year। यानी कि आपकी जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हैं वो कम वैल्यू की ही आपको देखने को मिलती हैं। इसीलिए बैंकों का ये मानना है कि अगर यूपीआई लाइट वाला सिस्टम वाकई में टेक ऑफ कर जाता है तो उस केस में जो बैंकों के ऊपर, जो बैंक्स के सीबीएस के ऊपर आने वाला प्रेशर है वो काफी कम हो जाएगा। द आइडिया टू अनबर्डन बैंक सीबीएस हैज बीन अराउंड फॉर सम टाइम एज वेल एज द आइडिया टू क्रिएट अ पैरेलल सिस्टम टू यूपीआई सो दैट जो एनपीसीआई के पास पावर कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी। बिकॉज इस केस में जो बहुत सारा लोड हैंडलिंग है वो जो प्राइवेट कंपनीज की एप्स हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनके द्वारा किया जाएगा, ना कि बैंक्स के सीबीएस के द्वारा किया जाएगा। नाउ यही चीज है कि यूपीआई लाइट कैन डेफिनेटली चेंज द थिंग्स, क्योंकि बैंक्स उस प्लेटफॉर्म में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज यूपीआई से बैंकों को कोई भी कमाई नहीं होती है। बैंक्स का आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है कि देखिए क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स के लिए हम लोग एक नया सीबीएस भी खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस सेगमेंट से हमें पैसा काफी बनता है, लेकिन यूपीआई के केस में हमें कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए हम लोग वहां पर इतना निवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, यूपीआई लाइट को पॉपुलराइज करवाने में काफी समय लग सकता है। दोस्तों यूपीआई को पॉपुलराइज करने में कई सारे फैक्टर्स का हाथ था, जिसमें बड़ा फैक्टर कोविड-19 की पैंडेमिक भी थी, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोग यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और डीमोनेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से यूपीआई पॉपुलराइज हुआ। लेकिन यूपीआई लाइट को भी अगर पॉपुलराइज करना है तो उसके लिए कस्टमर्स को एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एंड ऑब्वियसली जो यूपीआई लाइट के फीचर्स हैं उनको बिल्ड करना और एप्स में इंटीग्रेट करना वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का, जिसको कि समय लग सकता है। जब तक ये नहीं होता तब तक यूपीआई लाइट की उतनी ज्यादा एडॉप्शन हमें भारत में देखने को नहीं मिलेगी। यही था इस वीडियो में। जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। दोस्तों आपने यूपीआई 123 पे के बारे में सुना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि यूपीआई 123 पे किस तरीके से यूपीआई या फिर यूपीआई लाइट से अलग है? जाने से पहले बताना चाहूंगा, यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज को चेकआउट नहीं किया है आप चेकआउट कर सकते हैं। केवल प्रीलिम्स की और केवल मेंस की टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही अफोर्डेबल दाम में मिल जाएगी। 3000 में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और 2500 रुपए में केवल मेंस की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। एनरोल करने के लिए लिंक्स दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एनरोल इन दीज टेस्ट सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।